हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पर। मैंने जैन धर्म जो है वो कंप्लीट करा दिया है। आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस मैंने डाली हुई है पार्ट 1 पार्ट 2 में। आप उन्हें देख लीजिएगा। मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है हम इसको 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो पार्ट 1 है। तो चलिए हम उसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को स्टार्ट करते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक इसके थे महात्मा बुद्ध। मैंने आपको जैन धर्म जब स्टार्ट किया था तभी बताया था कि अगर कोई धर्म स्टार्ट हुआ है तो उसके संस्थापक कोई ना कोई अवश्य होंगे, जरूर होंगे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। अब बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो महात्मा बुद्ध हैं। अब हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध को। तो चलिए महात्मा बुद्ध को शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध जो थे कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा इनका जन्म स्थान है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। कपिलवस्तु कहाँ है? बिहार में कपिलवस्तु है, वहां पे एक लुम्बिनी नामक ग्राम था, गांव था, वहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिता का जो नाम है वो क्या है? शुद्धोधन है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि महावीर स्वामी के जो पिता का नाम है वो सिद्धार्थ है और इनके पिता का नाम शुद्धोधन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा इनका कुल क्या था? शाक्य कुल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि महात्मा बुद्ध किस कुल से थे, तो शाक्य कुल से थे। ठीक है। इनकी माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था। अब क्या हुआ था कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो उसके 1 सप्ताह के बाद ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी माता के निधन के बाद इनका जो लालन पालन है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। आप कंफ्यूज मत होइएगा, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। क्या था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसीलिए आपको कंपैरिजन करके पढ़ा रही हूँ, तो आप अच्छे से इसको समझिएगा। अब जो महात्मा बुद्ध की पत्नी थी, इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। इनका 16 वर्ष की आयु में विवाह महात्मा बुद्ध से कर दिया गया था। नेक्स्ट है इनके बेटे का नाम क्या था? राहुल। महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। इन्होंने गृह कब त्यागा था? 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध के अन्य नाम तथागत, कनक मुनि और शाक्य मुनि। तथागत, कनक मुनि और शाक्य मुनि अगर आपको लिखा मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये महात्मा बुद्ध के ही नाम हैं। अब सिद्धार्थ को यानी कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सिद्धार्थ जब अपने राज्य में भ्रमण करने गए तो उस दौरान उन्होंने क्या क्या देखा? उन्होंने 4 अवस्थाओं को देखा था। महात्मा बुद्ध जो थे बचपन में ही उनके पिता को ज्योतिषी ने बताया था कि ये बड़े होकर बहुत ही विद्वान बनेंगे और ये वैराग्य को धारण कर लेंगे, ये सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे, ये बता दिया था। तो इस डर से इनके पिता ने कभी भी इनको अपने महल से बाहर नहीं जाने दिया। कभी गए भी तो इस तरीके से इतनी सुख सुविधाएं दिखाई, हर चीज को इतना अच्छे से दिखाया इन्होंने कि वो कभी भी गृह त्याग के बारे में सोचे भी ना। फिर एक दिन महात्मा बुद्ध की इच्छा हुई, महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ, उस टाइम इनका नाम सिद्धार्थ था, इच्छा हुई कि मैं पूरा महल से बाहर निकल करके राज्य घूमना चाहता हूँ। इन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा कि मुझे राज्य घुमा कर लाओ। तो ये साम्राज्य के भ्रमण के लिए जब निकले तो उस दौरान इन्होंने
4 अवस्थाओं को देखा व्यक्ति जीवन की। पहली अवस्था क्या थी? बूढ़ा व्यक्ति। सबसे पहले इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा। इन्होंने पूछा चन्ना से कि ये कौन है, तो चन्ना ने बताया ये बूढ़ा व्यक्ति है। फिर ये आगे बढ़े, आगे इन्होंने क्या देखा? एक बीमार व्यक्ति देखा। इन्होंने तब भी चन्ना से पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये बीमार व्यक्ति है। नेक्स्ट, एक शव जाता हुआ मिला। तब भी महात्मा बुद्ध ने चन्ना से पूछा ये क्या है, तब चन्ना ने बताया कि ये हमारे जीवन की अंतिम यात्रा है, हर किसी को एक ना एक दिन मरना अवश्य है। आगे जाके उन्होंने एक सन्यासी को देखा। तब उन्होंने चन्ना से पूछा ये कौन है। चन्ना ने बताया ये एक सन्यासी है जिन्हें इस सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं है, ये वैराग्य को धारण करे हुए हैं। तो सिद्धार्थ के मन में भी वैराग्य को अपनाने का जो भाव था वो उत्पन्न हुआ, गृह त्याग की इच्छा उनके अंदर उत्पन्न हुई। देखिए नीचे लिखा हुआ है, इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ के हृदय में वैराग्य गृह त्याग उत्पन्न हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था, जिसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं। अब महावीर स्वामी ने जो गृह त्याग किया था वो किस अवस्था में किया था? 30 वर्ष की अवस्था में किया था। ठीक है, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम कहाँ थे? वैशाली में। उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। यही अलार कलाम जो थे ये सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कहलाए। सबसे पहले गुरु कौन? अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। सिद्धार्थ जो थे वो फिर अलार कलाम से वैशाली में शिक्षा ग्रहण करने के बाद सांख्य दर्शन की राजगीर आ गए। वहां पर उन्होंने रुद्रक राम पुत्र से किसकी शिक्षा ग्रहण की? योग की शिक्षा ग्रहण की, योग का ज्ञान प्राप्त किया। रुद्रक राम को ही महात्मा बुद्ध का असली गुरु कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, असागी नामक 5 साधक मिले। ये इनके मित्र थे पांचों, ये इनके मित्र बन गए थे पांचों, ये इनको वहां पर मिले। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। पूछ लेता है कि कौन कौन इनके 5 साधक जिनको सबसे पहले उपदेश भी इन्हीं को दिया था, तो पूछ लेता है कि सबसे पहले उपदेश किन्हें दिया था, तो इन्हीं पांचों को दिया था, अपने पांचों मित्रों को। ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, महात्मा बुद्ध जब यहाँ पर बैठे हुए थे तो वहां पर आकर एक कन्या ने उनसे कहा कि वीणा को इतना भी ना खींचो कि वह टूट जाए, और इतना कम भी मत खींचो कि वो बजे ही ना। महात्मा बुद्ध उस कन्या की बात को समझ गए कि वो क्या कहना चाहती है, और महात्मा बुद्ध वहां से कठोर तपस्या के लिए गया चले गए। गया में जाकर महात्मा बुद्ध ने अन्न जल त्याग कर 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, और 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात को निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। कहां पर हुई थी? वैशाख पूर्णिमा की रात। ठीक है, निरंजना नदी है उसके किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। किसको? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान जहाँ सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया कहलाया। जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया कहलाया, और महात्मा बुद्ध बुद्ध कहलाए। ठीक है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति। प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ ऋषिपत्तनम चले गए थे। वहां उन्होंने अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया। यह महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश था। अब पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और किसे दिया था? अपने 5 मित्रों को दिया था। ठीक है, याद रखना आप लोग कि कहां पर अपना पहला उपदेश दिया था? सारनाथ में दिया था, जिससे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, जो उस टाइम
नॉर्मल लैंग्वेज हुआ करती थी, सभी लोग उस लैंग्वेज को बोलते थे, उस भाषा में दिए थे। और महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं, जो कि बहुत कठिन थी। उस टाइम पाली भाषा चलती थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए थे। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश अपने श्रावस्ती में दिए थे। इन्होंने श्रावस्ती के अंगुलीमाल डाकू को भी शिक्षा दी थी। अंगुलीमाल डाकू आपने कहानी सुनी होगी, जो उंगलियां काटकर माला बनाकर अपने गले में पहना करता था, उसको भी शिक्षा दी थी अंगुलीमाल डाकू को। तो अंगुलीमाल डाकू भी एक अच्छा व्यक्ति बन गया था। उसे ले जाके इन्होंने जब अपने पास रखा तो उसको भिक्षा मांगने के लिए भेजा। सबसे पहले भिक्षा वो उनके घर मांगने गया जिन जिन के लोगों को उन्हें मार करके उनकी उंगली काटकर माला के तौर पर पहनी थी। उन लोगों के घर पर जाकर के भिक्षा मांगी, उनसे क्षमा मांगी। वो इतना सुधर गया था। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। आनंद ने जब कहा तभी महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। और साथ ही महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उनका मानना था कि महिलाओं के बौद्ध संघ में प्रवेश से अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी, जो कि इनकी मौसी थी, और दूसरी महिला आम्रपाली थी। महात्मा बुद्ध के अनुयायी कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, ये महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन बताए हैं। अभी 4 सत्य कथन कौन कौन से हैं? पहला, संसार दुखों से भरा है। दूसरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। चौथा, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध का कहना था संसार दुखों से भरा है, किसी ना किसी को कोई ना कोई दुख अवश्य है, किसी ना किसी को मतलब दुख तो है ही है। और दूसरा था, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, दुख है तो उसके पीछे रीजन तो जरूर होगा। नेक्स्ट है हमारा, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। सबसे बड़ा कारण इच्छा ही है, क्योंकि इच्छा हमें कुछ ना कुछ करने की, पाने की, हमें नहीं मिलता है तो हम उसके लिए रोते हैं, दुखी होते हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा है। और उन्होंने कहा था इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस इच्छा पर नियंत्रण ज्ञान की प्राप्ति से पाया जा सकता है, उनका कहना ये था। अब आते हैं, इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। नंबर 1 है हमारा सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जो है हमारा, ये सबसे पहला अष्टांगिक मार्ग है। दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठवां सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और 8वां है सम्यक समाधि। ये इनके अष्टांगिक मार्ग हैं जो महात्मा बुद्ध ने बताए थे। किसके लिए बताए थे? इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति को बीच के रास्ते में चलना चाहिए, ना ही सरल ना ही कठिन, अर्थात मध्यम मार्ग का उपदेश बुद्ध ने दिया। उनका कहना था ना ही बहुत ही एकदम अच्छे एकदम सरल तरीके से रह रहे हैं और ना ही बहुत ज्यादा खुद को कष्ट देकर रह रहे हैं। नॉर्मली लोगों को रहना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा इजीली रहना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से रहना चाहिए, नॉर्मली रहना चाहिए। इसे मध्यम मार्ग का उपदेश कहते हैं, जो कि बुद्ध ने दिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर बल दिया। अब ये 10 सील क्या थे, चलिए देखते हैं। पहला सील जो है हमारा है अहिंसा। बुद्ध का कहना था कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, उन्होंने अहिंसा पर बल दिया। दूसरा था सत्य। उनका कहना था कि हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए और हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तीसरा है हमारा अस्तेय, यानी चोरी ना करना। बुद्ध का कहना था कि चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी भी कोई भी बहुमूल्य वस्तु या कुछ भी चोरी नहीं करनी है। चौथा है हमारा अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। बुद्ध कहते थे कि कोई भी आपको कुछ भी संपत्ति दे, कुछ भी बहुमूल्य रत्न दे, ये कुछ भी आपको संग्रहित नहीं करना है, आपको बस उतना लेना है जिसमें आप अपना गुजारा कर सके। आप
डेली भिक्षा मांगने जाइए और डेली उतना ही लाइए जितना आपको उस दिन के लिए पर्याप्त हो। फिर आता है हमारा 5वां, मदिरा सेवन ना करना। मदिरा नहीं पीना, आपको पता है शराब वगैरह ये चीजें इन्हें नहीं पीना। फिर 6वां है हमारा असमय भोजन ना करना। उनका कहना था कि हर समय भोजन नहीं, मतलब उनका यही कहना था कि समय पर भोजन करो, सूर्यास्त के बाद भोजन मत करो, उनका कहना ये था। फिर 7वां हमारा सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। सुखप्रद बिस्तर पर सोएंगे तो हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी, इसलिए उन्होंने मना किया था कि सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, जिससे हमारी इच्छाएं जो है वो कंट्रोल में रहें, वो बढ़े ना। नेक्स्ट है हमारा धन संचय ना करना, यही किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना या धन संचय ना करना। नेक्स्ट है स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियों से दूर रहने को भी उन्होंने कहा था। फिर 10वां जो हमारा आखिरी है वो है नृत्य गान आदि से दूर रहना। जो नृत्य वगैरह होते हैं, डांस वगैरह, डांस पार्टीज, इन सभी से दूर रहना, एकदम नॉर्मल जीवन को जीना, कोई भी शो ऑफ नहीं करना, कुछ भी ऐसा ना करना जो आपको आपको इच्छाएं बढ़ा दे, इस तरीके का कामों को नहीं करना, ऐसा बुद्ध ने कहा था। ठीक है, ये 10 सील थे बुद्ध के। चलिए फिर क्या है, गृहस्थों के लिए केवल 5 सील थे। स्टार्टिंग के जो 5 सील थे वो गृहस्थों के लिए थे और भिक्षुओं के लिए पूरे 10 सील थे। यानी कि जो 5 सील थे वो गृहस्थों को मानने थे और जो भिक्षुओं को थे वो पूरे के पूरे 10 सील मानना अनिवार्य था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन कौन कौन से दिए, चलिए देखते हैं। पहला है अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद क्या है, इन्होंने ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं माना। इन्होंने कहा कि ईश्वर वगैरह नहीं होते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया था कि मूर्ति पूजा भी नहीं होनी चाहिए और ईश्वर भी नहीं होते हैं, ऐसा कहा। दूसरा है हमारा शून्यवाद। इनकी मान्यता थी कि कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। इनका क्या मानना था कि कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, सब में कोई ना कोई कमी है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी है, वो परफेक्ट नहीं है अपने आप में, इनका ऐसा कहना था। फिर हमारा आता है तीसरा क्षणिकवाद। अब क्षणिकवाद क्या है, इनका मानना था कि संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए हैं, इन सब का एक ना एक दिन विनाश अवश्य होना है, ये वस्तुएं क्षणिक हैं। कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, वो कभी ना कभी डिस्ट्रॉय तो हो ही जाएगी, इनका कहना ये था। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म का पहला त्रिरत्न है बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि, तीसरा है संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध, धम्म, संघ, ये जो 3 है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब आप सभी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, आपको सब कुछ यही याद हो जाएगा, आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपसे रोज़ कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मैं और अच्छे से ये सीरीज़ दे पाऊँ और अच्छे से मैं आपको कंटेंट दे पाऊँ, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपका साथ दे पाऊँ। तो आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।